जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी इस नए वीडियो पर। और आज जो है ना हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम जैसे यूपी पुलिस, एसएससी एमटीएस, अग्निवीर योद्धा और अदर जो कम्पिटेटिव एग्जाम जो आने वाले हैं ना उनके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो करते हैं अपने क्वेश्चनों को और देखते हैं क्या रहने वाला लेवल प्रश्नों का, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से होने वाला है। क्या होने वाला बता रहा है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन है। तो हमें यहाँ पर बताना है। तो कौन था भाई? चंद्रगुप्त प्रथम था, या चंद्रगुप्त द्वितीय था, या समुद्रगुप्त था, या रामगुप्त था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए का जो विकल्प नंबर ए है, यानी चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ना, प्रथम गुप्त सम्राट थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है? क्या बोल रहा है कि रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक या शासिका भी बोल सकते हैं हम लोग, महिला मुस्लिम शासिका किस तुर्की शासक की बेटी थी। तो हमें बताना है कि रजिया के पापा का नाम क्या है। तो रजिया के पापा का नाम क्या था हमारा? शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। तो रजिया के पापा का नाम हो गया शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो वो नहीं होंगे, ना तो बहराम, ना तो गयासुद्दीन बलबन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा लाजवाब होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है। यहाँ तो बताना है हमें कि ये एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल क्यों है। तो ऑप्शन नंबर ये ए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो हम लोग एडजस्ट करेंगे इसे। क्या बोला है कि यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, या गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, या फिर यह बताना है कि हमें गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना प्रथम उपदेश दिया था। या ऑप्शन नंबर जो सी हमारा हो जाता है कि यहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी जो मृत्यु को प्राप्त किया था। तो क्या हुआ था भाई बोध गया में? तो बोध गया में गौतम जी को जो है ना ज्ञान की प्राप्त हुई। तो ऑप्शन नंबर ए वाला अकॉर्डिंग टू इस ऑप्शन के यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और क्या बताया गया है कि तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस प्रकार से होने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका स्थल कौन सा है। यानी वह स्थल बताना है हमें जो 1857 साल यानी 1857 तक मुगलों के शासनकाल का जो है ना निवास स्थान रह चुका है। तो क्या हमारा परी महल, या आगरा का किला। आगे स्लाइड पर जो है ना हमारे प्रश्न दिए गए हैं उनको देख लेते हैं यहाँ से हम लोग। जहांगीर का किला, या फिर हमारा लाल किला। तो लाल किला यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर होगा, क्योंकि लाल किला जो है ना 1857 तक ईस्वी तक मुगलों का निवास स्थान यानी शासन में रह चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कुछ इस प्रकार से होने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। तो किसके दौरान थे भाई? हम लोगों को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो हुमायूं के समय थे? नहीं थे। क्या शाहजहां के समय? नहीं थे। क्या जहांगीर के समय थे? नहीं थे। किसके समय थे? अकबर के समय। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा बिल्कुल लाजवाब होने वाला है। यहाँ पर आ चुका है हमारा 5वां प्रश्न, और इसको पढ़ेंगे और जो है ना इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो पढ़ते हैं भाई। किस सम्राट के शासन काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी ऐसा कौन सा ऐसे कौन से क्या बोल सकते हैं हम लोग, यानी किस काल के दौरान को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहाँ पर बताने जा रहा है गुप्त, हर्ष, पौरस या बौद्ध।
तो हम सभी लोगों को पता है कि गुप्त के शासनकाल को जो है ना भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइएगा और वो भी एक लाजवाब प्रश्न होने वाला है। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा प्रश्न नंबर 6। क्या बता रहा है भाई हमारा प्रश्न नंबर 6? पढ़ेंगे सबसे पहले। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो 16 महाजनपदों में नहीं था? यानी एक ऐसा विकल्प है जो 16 महाजनपदों में से नहीं था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कौशल की, तो ये भी एक महाजनपद था हमारा। अगर कुरु की बात करें, ये भी था। अंग, ये भी बात था। अगर हम बात करें कामरूप की, तो ऐसा कोई महाजनपद का जिक्र ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा 16 महाजनपदों में से कोई भी महाजनपद नहीं था। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा भी लाजवाब प्रश्न है। तो आ चुका है हमारे सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ेंगे और फिर इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। क्या बोल रहा है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? तो हमें बताना है यहाँ पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया गया था। तो पढ़ेंगे सबसे पहले 1865 में ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी 1765, ऑप्शन नंबर सी 1735 और ऑप्शन नंबर डी 1765। क्या होगा ऑप्शन राइट? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों राइट होंगे, क्योंकि दोनों में सेम सेम दिया गया है 1765 1765। तो 1765 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहने वाला है और क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 8 और पढ़ेंगे इसको। देखते हैं भाई। तो बता रहा है कि बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? यानी बताना है कि बाबर ने कब दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। तो बताना है यहाँ पर 1524, 1526, 1522 या 1528 में। तो बताइए भाई जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो हम लोगों को सभी लोगों को पता है कि जो है ना बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, जिससे जो है ना भारत में मुगल सम्राट की नींव पड़ी थी। तो कब लड़ी थी पानीपत की प्रथम लड़ाई? 1526 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि उसके पिता, यानी यहाँ पर होगा प्रश्न जो है ना थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर पढ़ लेंगे हम लोग कि दारा सिको, क्या लिखेंगे? दारा सिको, दारा सिको। ठीक है। तो दारा सिको के पिता का नाम हमें बताना है यहाँ पर क्या होगा। तो दारा सिको के पिता का नाम क्या था भाई? तो बताएंगे ऑप्शन नंबर 1 जहांगीर, फर्रुखसियर, शाहजहां या औरंगजेब। तो यहाँ पर बताना है हमें। तो क्या होगा यहाँ से सही आंसर? वो हो जाएगा जहांगीर। तो दारा सिको के पिता का नाम था जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है यहाँ से कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। तो वेद ऋषि जो है ना कपिल का संबंध किस भारतीय दर्शन से था? क्या न्याय से था हमारा, या अगले विकल्प की ओर चलते हैं, या वैशेषिक, या सांग, या मीमांसा? तो किससे था हमारा? यहाँ पर सांख्य नहीं होगा, होगा हमारा सांख्य। क्या बोलेंगे हम लोग? सांख्य दर्शन थे था हमारा। तो यहाँ से हो जाएगा सांख्य इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिया गया, यहाँ पर पढ़ते हैं कि रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो हंटर कमेटी की जो है ना हमें यहाँ पर बताना है कि नियुक्ति कब की गई थी। तो 1880 में की गई थी, या 1881 में की गई थी, या 1882 या 1883 में की गई थी। तो यहाँ पर हमें आंसर बताना है कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें अपने, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर सी होगा, यानी 1882।
1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगले बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और 12 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो अकबर की मृत्यु के बारे में तो 1664 में या 1789 में या 1605 में या 1540 में। तो हम लोगों को पता है कि यानी क्या कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा होगा यानी 1605 में किसकी मृत्यु हुई थी, हमारी मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नाहरगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है या हमारा राजस्थान में स्थित है या पंजाब में या गुजरात में। तो ना ही गुजरात में स्थित है, ना ही पंजाब में स्थित है, ना ही महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है, राजस्थान में। तो नाहरगढ़ का किला राजस्थान में स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो हमें बताना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो हमें पता है कि 1526 ईस्वी में सबसे पहले हमें लड़ी गई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई। और तीसरी लड़ाई की अगर हम लोग बात करें तो लड़ी गई थी कब, 14 जनवरी 1761 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। और पानीपत की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी जो कि हमारे किस किस के मध्य हुई थी, अकबर जो है ना सभी में लीड कर रहा था। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिया गया है कि 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था, बंगाल के नवाब ने जीता था, मराठा ने जीता था या अवध के नवाब ने जीता था। तो किसने जीता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। और उसी जो है ना यहाँ से प्लासी का युद्ध जीता और जो है ना किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है ना भारतीय शासन पर पकड़ बन गई थी यहाँ से ही। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 हुआ है कि हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस। तो हमें बताना है कि हुमायूं ने कराया था या अकबर ने कराया था या हमारा किसने किया था, मोहम्मद आदिल शाह ने या मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो हमें बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें अगर हम, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होता है ना, मोहम्मद शाह कुली कुतुब शाह ने जो है ना हैदराबाद की जो है ना चार मीनार का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की ओर और 17 को पढ़ते हैं एक बार। तो बताना है कि महात्मा गांधी जी ने जो है ना 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी। तो सभी को लगभग पता है कहाँ से की थी, हमारी साबरमती से की थी उन्होंने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। तो पढ़ेंगे इसको भी। मोहनजोदड़ो से मिले महान स्नानागार को किसकी परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था। तो बिटुमने या एस्फाल्ट या प्राकृतिक चारकोल या मधमोम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा ना हमारा, प्राकृतिक चारकोल से जो मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार था उसको जो है ना जलरोधी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 19 क्या होने वाला है, पढ़ेंगे यहाँ से। तो लाला लाजपत राय किस समाज के सक्रिय सदस्य थे। क्या जैन समाज के थे या बुद्ध समाज के थे या वैष्णव। तो ना तो वैष्णव के थे, ना तो बुद्ध, ना ही जैन। किस समाज के थे, आर्य समाज के थे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 20। और यही बड़े ही मज़ेदार प्रश्न होने वाला है। तो बताया गया है कि सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था। तो बताना है 1880, 1991 या सन 2000 में या 1891 में। तो यहाँ पर बढ़ेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो सोवियत संघ का जो है ना जब विस्थापन कब हुआ था यानी टूटा कब था हमारा, तो 1991 ईस्वी में जो है ना सोवियत संघ की वाट लग गई थी हमारी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ना इसका अपने क्वेश्चन का बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के हमारे 20 प्रश्न पूरे होते हैं। और मिलेंगे अगले ऐसे ही ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। और उससे पहले जो है ना
उससे पहले जो है ना आपको लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन होने वाला है, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो के बाद में कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्या होने वाला है बताना है कि राजा अम्भी कहाँ के शासक थे। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं उज्जैन, तक्षशिला, कन्नौज और अयोध्या। जो है ना आपने बोनस क्वेश्चन का जो है ना आंसर देना ना बोले कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।